नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार मित्रहो, मी राजेश कोचरेकर आणि आपण पाहताय टाइम महाराष्ट्र। मित्रहो, 30 वर्षांनंतर एक असा योग येतोय की ज्याच्यामुळे आपल्या प्रत्येक व्यक्तीला जी एक रास आहे त्या 12 राशींवर या शनीच्या स्थित्यंतराचा किंवा शनीच्या स्थितीचा प्रभाव पडणार आहे। आणि मग त्यामध्ये बांधकाम असेल, सुवर्ण बाजार असेल, शेअर मार्केट असेल किंवा राजकारण असेल, या सगळ्यावर तुमच्या आमच्या आयुष्यावर शनीच्या या एकूणच स्थितीचा प्रभाव पडणार आहे। तो काय असणार आहे हे आपण समजून घेणार आहोत जगविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून। पंडितजी, आपलं खूप खूप स्वागत। नमस्कार नमस्कार, थँक्यू। पंडितजी, आपल्याला अत्यंत संक्षिप्त स्वरूपात शनीची ही स्थित्यंतर आणि शनी अमावास्या, सूर्यग्रहण हे एकाच वेळेला आलेलं आहे, काय नेमकं याचं आध्यात्मिक महत्व असणार आहे आणि खगोलशास्त्रीय महत्व असणार आहे, ग्रह ताऱ्यांच्या दृष्टीने हे किती विलक्षण गोष्ट घडते। सबसे पहले तो टाइम महाराष्ट्र के दर्शकों को गुड़ी पाड़वा की शुभ आशीर्वाद, शुभेच्छा और आपका जो प्रेम हमारे दोनों की युति को मिला है उसके लिए आभार। अब आपने जो सवाल किया है कि 30 साल बाद 5 ग्रह एक राशि में, मीन राशि में आ रहे हैं, और अगर हम 29 मार्च 2025 की बात करें जो कल है, यानी 29 मार्च 2025 की बात करें तो इस शनिवार को 2 रहस्यमयी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। एक है सूर्य ग्रहण, जिसकी अवधि जो है 2:21 से लेकर 6:14 तक होगी, यानी सूर्य को स्पर्श करेगा ग्रहण जो है 2:21 और छोड़ेगा 6:14 पे। तो 2 तरह के एक तो खगोलीय घटना आपने पूछा, तो खगोलीय घटना में जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य प्रवेश करते हैं, वो चंद्रमा और पृथ्वी उसको ढक लेते हैं तो ग्रहण लग जाता है। मगर ज्योतिषीय आधार पर जब सूर्य और केतु, चंद्रमा या सूर्य को ग्रसित करने की कोशिश करते हैं, तो यहां केतु है और यहां राहु है, तो ये राहु और केतु जब सूर्य को ग्रसित करने की कोशिश करते हैं तो ज्योतिषीय आधार पर सूर्य ग्रहण लगता है। ये इस साल का 2025 का पहला ग्रहण है, और दूसरा ग्रहण चंद्रमा होगा। मगर सूर्य ग्रहण जो है शनिवार के दिन 2:21 से 6:14 को लगेगा। इसमें मीन राशि में लगेगा। मीन राशि में कल के दिन शनि देव का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 30 साल के बाद, जैसे कोचरेकर जी ने बोला, टाइम महाराष्ट्र के दर्शकों की जानकारी के लिए ये बात समझ के ले लें कि 30 साल के बाद ये 5 ग्रहों की युति एक जगह पर आकर होगी। 14 तारीख को सूर्य जो है, शनि के जो शत्रु भी हैं, पिता भी हैं, वो 14 तारीख को यहां से निकल जाएंगे, इसलिए 14 तारीख कर संभल कर रहना है। पंडित जी, याचा 12 राशींवर वेगवेगळा परिणाम होणार आहे असं म्हटलं जातं। काही राशींना तो फलदायी ठरणार आहे, काही राशींना त्रासदायक ठरणार आहे। तर आपण 12 राशीचे जे काही आपले सगळे प्रेक्षक आहेत त्यांना या 5 ग्रहांच्या युतीबद्दल आपण सांगायला पाहिजे असं मला वाटतं। 12 राशीचे आपले जे काही प्रेक्षक आहेत ते हा कार्यक्रम अगदी मन लावून बघणार आहेत, त्यांच्यासाठी तुम्ही सांगा की पहिल्या राशीपासून शेवटच्या राशीपर्यंत काय परिणाम होईल। देखिए, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। मेष राशि से शुरू करूंगा। मेष राशि के 12वें घर में ये 5 ग्रहों की युति होगी। सूर्य और शनि जब तक 14 तारीख तक इकट्ठे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, किसी भी चीज में गड़बड़ मत करिए। कोर्ट केस चल रहा है तो उसको 14 तारीख तक मुलतवी कर दीजिए। और एक और सुंदर बात आपको बताता हूं कि 14 तारीख के बाद आपकी लॉटरी भी लग सकती है, आपको अच्छे कामों में सफलता मिल सकती है, राजनीति में हो या धंधे में हो या नौकरी में हो, प्रगति मिल सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्र और शनि मित्र हैं। मगर यहां पर अगर हम देखेंगे तो शुक्र भी जो है वो सूर्य, 5 राशियां जो है वो 5 ग्रह जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें शुक्र और शनि इकट्ठे होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म वाले, डिजाइनर,
डायमंड वाले, इनके लिए बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं। नौकरी वालों को तरक्की मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये समझ लीजिए कि अगला एक साल बहुत ही उत्तम माना जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के 10वें घर में ये युति बैठी हुई है। 10वें घर का मतलब होता है कर्म स्थान। कर्म स्थान की जब हम बात करते हैं तो कर्म स्थान मतलब आपका धंधा, व्यापार, नौकरी, पेशा। तो डेफिनेटली आपकी नौकरी पेशे को 14 तारीख तक खतरा हो सकता है। किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है और ऑफिस में शांति बनाए रखिए। 14 तारीख तक ओम नमो शिवाय का पाठ करिए। अदरवाइज कुछ मेजर नहीं होने वाला, मगर सूर्य शनि की युति कुछ ना कुछ बदलाव कर सकती है। और आपका राशि अधिपति बुध भी वहीं पे बैठा हुआ है, 12वीं, 5 ग्रह में बुध भी वहां बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि से। कर्क राशि के ऊपर ढैया खत्म हो चुका है। कर्क राशि के ऊपर ढैया खत्म होने की वजह से आपको आपके पिछले 3 से 2.5 सालों में जो तकलीफ हुई है वो तकलीफ से निजात मिलेगी। 9वें घर में भाग्य स्थान में आपके ये 4-5 ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए आपका भाग्य उज्जवल होगा। मैं आपको लॉटरी डालने के लिए नहीं बोलूंगा, मगर डेफिनेटली अगर आप शेयर मार्केट में हैं, किसी व्यापार में हैं, किसी सट्टेबाजी के काम में हैं, तो उसमें भी आपको भरपूर धन लाभ के योग बनते हैं। मगर मैं आपको भी बोलूंगा कि 14 तारीख तक शांति रखें। अब सिंह राशि, यहां पर सिंह राशि वाले एक बात ध्यान लें कि अपने मानसिक संतुलन को कंट्रोल करके रखें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आपकी सिंह राशि और सूर्य और शनि इकट्ठे मीन राशि में बैठे हुए हैं। 5 ग्रहों का ये समावेश आपके लिए अगले 2.5 महीने तक बहुत अच्छा नहीं है। एक तो आप अपनी मान, इसको जो बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ध्यान रखें, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का ध्यान रखें, अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें। और आपके अष्टम भाव में आए हुए ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ के योग भी देंगे, मगर अचानक कोई ना कोई नुकसान भी करा देंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों से एक अनुरोध है कि अगर आपके विवाह नहीं हुए तो विवाह के योग बनते हैं। सप्तम भाव में ये 5 ग्रह आकर बैठ जाते हैं। सप्तम भाव पत्नी का होता है, कुटुंब का होता है, और कहीं ना कहीं आपकी शंकाओं को खत्म करने वाला होता है। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए भी ये जो 5 ग्रहों का समावेश है बहुत ही सुंदर है। आपको विद्यार्थियों को शिक्षा के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि और राहु मित्र हैं, इसलिए प्रभाव इन तीनों ग्रहों का कलयुग में बहुत ही उत्तम होता है। आप भी जो कष्ट पा रहे थे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं 90% आपको सुंदर लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। बच्चों की तरफ से विशेषतर विदेश में रहते हैं तो डॉलर भेजने शुरू कर देंगे बच्चे। टोटल मिलाकर आपका भी बहुत सुंदर समय है। हंसिए और भगवान का नाम लीजिए। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मोदी जी की भी राशि है ये। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। छोटी मोटी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। आप कुछ बोलेंगे तो आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अगले 40 से 60 दिन तक लेट द लाइफ गो एज इट कम्स ऑन योर वे। सुबह सुबह उठकर गणपति की आराधना करें। मंगलवार को सिद्धि विनायक या गणपति मंदिर जाएं, सिंदूर चढ़ाएं। सिंह और वृश्चिक राशि वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, झगड़ा लड़ाई दूर दूर निकल जाए। आगे बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, साईं हैं। गुरुदेव जहां पर बैठे हों तो वहां कमी कोई हो ही नहीं सकती। आपकी 6.5 खत्म हो चुकी है और बच्चों की तरफ से विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। मगर यहां पर एक छोटी सी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में जो कड़वाहट है वो बढ़ सकती है। उसको ठीक करने के लिए 40 दिन तक शांत रहें, क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है, शनि अमावस्या भी है। इन सब ग्रहों की जो रचना है ये आपके लिए नकारात्मक 20% है, मगर 80% सकारात्मक है। आगे बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि 7.5 साल की 7.5 से बाहर आ रहे हैं आप।
आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। आपके लिए ये 14 तारीख तक भी दिन अच्छे हैं। मैं समझता हूं 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 जैकपॉट लग सकता है। कोई ना कोई बड़ा आदमी आपका हाथ पकड़कर बोल सकता है कि चल मैं आपके साथ हूं। रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि मशहूरी सब आपको मिलेगी। कुंभ राशि के ऊपर लास्ट ढैया है। देखिए, आपको याद होगा गौतम अडानी की कुंडली हमने देखी थी तभी जब समस्याएं आई थी, 7.5 शुरू हुई थी और हिंडनबर्ग का प्रॉब्लम आया था। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये 2.5 साल स्वर्णिम है। स्वर्णिम मकर राशि के लिए तो प्लेटिनम है, कुंभ राशि के लिए स्वर्णिम है। उनको भी धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे जीतते हुए दिखाई देते हैं। घर में खुशियां ही खुशियां आती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए एक नजर दोष पूजा करा लीजिए। अब आखिरी राशि मीन राशि, जिसमें ये 5 ग्रह आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसमें 7.5 शुरू हो रही है, मेष में शुरू हो रही है। इसलिए मीन राशि वालों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य शनि की युति आपको डबल माइंडेड कंफ्यूज करती हुई दिखाई देती है। सूर्य राहु की कुंडली की युति आपको ग्रहण योग का निर्माण करती हुई दिखाई देती है। इसलिए मीन राशि वालों को ओम गण गणपताय नमः 108 बार, ओम नमो शिवाय 108 बार, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार, अगर ये तीनों मंत्रों का आप उच्चारण करेंगे तो ये 40 से 60 दिन जो आपको मैं खराब बोल रहा हूं उसमें भी सफलता के योग बने हुए हैं। इसलिए बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। ये थी 12 राशियां। मैं टाइम महाराष्ट्र की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। पंडितजी, आपले अनेक प्रेक्षक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करतायत. काही राजकारणामध्ये आहेत, काही शेअर मार्केटमध्ये काम करतायत, काही व्यवसायामध्ये काम करतायत, काही रिअल इस्टेटमध्ये काम करतायत, काही तेलाच्या धंद्यामध्ये काम करतायत आणि काही सॉफ्टवेअर मध्ये काम करतायत. तर हा जो ग्रहांचा एक दुर्लभ असा योग आलेला आहे, हा नेमका कोणत्या कोणत्या क्षेत्राला फायदेकारक ठरणार आहे आणि कोणाला हानिकारक ठरणार आहे? सोन्याची परिस्थिती काय असणार आहे, तेलाची परिस्थिती काय असणार आहे? कारण दिवसागणिक या दोन्ही गोष्टी वाढतायत आणि मुंबईतली घरं स्वस्त होणार आहेत का? सोने के भाव आज 92,000 हो गए हैं, ये 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ध्यान रखिए, ये 2.5 सालों में, अगले 2.5 सालों में ये 1,20,000 रुपए 10 ग्राम का भाव आपको दिखाई देगा। चांदी की बात करें तो चांदी 1 लाख ऑलरेडी हो चुकी है 1 किलो का। ये आपको 1,50,000 रुपए 2.5 साल में होते हुए दिखाई देती है। तेल के लिए ये जो समावेश है, ये युतियां हैं, ये बहुत अच्छी नहीं है। तेल यहाँ पे है, वहीं पे ही घूमता रहेगा। हाँ, मगर युद्ध जो है, अगर यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है तो दूसरी जगह युद्ध शुरू हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि अगले 6 महीने में यूक्रेन का युद्ध जो है उस पे सीज फायर वो खत्म हो सकता है। ये पूरे विश्व को मैं खुशी की बात सुनाता हूं। और धंधे व्यापार में बाजार की बात करें तो बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी इस वक्त जिस जगह पे है वहां से कम 2,000 रुपए और भाग सकता है। बहुत ज्यादा बीएससी में जैसे पिछले 3 सालों में 25,000 की बढ़त आई वैसी दिखाई नहीं देती। ज्यादा से ज्यादा इस साल जो है 82,000 तक बीएससी। एनएससी की बात करें तो एनएससी 26, 27, 28,000 से ऊपर नहीं जाएगा। हर काम में, हर धंधे में, हर खरीदी में स्टॉप लॉस रखकर काम करें। ना टाइम महाराष्ट्र, ना राजेश कोचरेकर, ना पंडित राजकुमार शर्मा आपके फायदे और आपके नुकसान के जिम्मेदार नहीं है। हे होते पंडित राजकुमार शर्मा. त्यांनी आपल्याला या 5 ग्रहांची जी एक विलक्षण युती 30 वर्षानंतर झालेली आहे त्याचा आपल्यावर काय काय परिणाम होणार आहे हे त्यांनी समजावून सांगितलेलं आहे. हा कार्यक्रम आपण पाहिल्यानंतर आपल्या ज्या काही प्रतिक्रिया असतील त्या आम्हाला अगदी संसदीय शब्दामध्ये आणि संक्षिप्त शब्दांमध्ये जरूर कळवा आणि या व्हिडिओच्या खाली जो क्रमांक आहे त्याच क्रमांकावर फोन करून आपण पंडित राजकुमार यांच्याशी संपर्क साधू शकता. टाइम महाराष्ट्राच्या क्रमांकावर संपर्क साधून पंडितजींची भेट होत नाही हे कृपया लक्षात घ्या. त्यामुळे पंडितजींचा क्रमांक स्वतंत्रपणे आम्ही आपल्याला देत आहोत, त्यासमोर स्पष्ट तसा उल्लेख केलेला असेल. पंडितजी, आपण वेळात वेळ काढून या सगळ्या गोष्टींवर भाष्य केलं आणि ग्रहांची स्थिती आणि हा जो वेगळा योग आहे याच्याबद्दल सांगितलं, त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. गॉड ब्लेस.